बात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 19 समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ेंगे। देखिए, शीर्षक से ही पता चल रहा है समरूपी यानी समान रूप वाले किंतु भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ देने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ध्वनि एवं वर्तनी की दृष्टि से बहुत कुछ समान लगते हैं किंतु अर्थ की दृष्टि से वे एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। देखिए, वो क्या होते हैं? वो ध्वनि एवं वर्तनी, जो जैसा हम उच्चारण करते हैं तो जो उच्चारण के समय ध्वनि निकलती है उस अनुसार, और वर्तनी जैसा लिखे जाते हैं उस अनुसार वो बहुत कुछ एक जैसे लगते हैं किंतु अर्थ की दृष्टि से, किंतु जो उनका अर्थ होता है उस अनुसार वे एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। ये सुनने में एक समान लगते हैं किंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। आइए कुछ समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को जानिए। जैसे अचल, अचल हम कहते हैं पर्वत को और अचला हम कहते हैं पृथ्वी को। ठीक है, ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि लोग या बच्चे सुनने के अनुसार जैसा वो सुनते, देखो हिंदी जो भाषा है वो जैसी सुनी जाती है वैसी ही लिखी जाती है। ठीक है, तो इसलिए कई बार क्या गलती होती है कि हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम शब्दों पर पूरा ध्यान नहीं देते कि जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, और हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अगर मान लो किसी ने अचल कहा और हमें अचला सुनाई दिया तो हम जहाँ पे हमें पर्वत की बात करनी हो वहां हम पृथ्वी की बात करने लग जाएंगे और वहां अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार अपेक्षा यानी कि आशा, उपेक्षा यानी कि तिरस्कार। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे शब्द है अपेक्षा। अब हम किसी से कह सकते हैं कि मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरा काम अवश्य करेंगे, तो यानी कि अर्थ क्या बनता है? मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरा काम अवश्य करेंगे। यहीं अगर कोई अपेक्षा की जगह उपेक्षा लिख दे तो क्या बनेगा? मैं आपसे उपेक्षा करता हूँ कि आप मेरा काम अवश्य करेंगे, अर्थात मैं आपका तिरस्कार करता हूँ कि आप मेरा काम अवश्य करेंगे। हो गया ना अर्थ का अनर्थ। तो इसीलिए हमें वर्तनी पे ध्यान देना होता है कि शब्द लिखा क्या गया है। साथ ही हमें सुनने पर भी ध्यान देना होता है कि कोई व्यक्ति अगर कह रहा है तो क्या कह रहा है। साथ ही हमें उच्चारण पर भी ध्यान देना होता है। हम गलत उच्चारण अगर करेंगे तो हम गलत ही लिखेंगे। जैसे कटी यानी कि कमर, कीट यानी कि कीड़ा। ठीक है, अब देखो कोई कहे कि मेरी कटी में दर्द हो रहा है यानी मेरी कमर में दर्द हो रहा है, अब उसी की जगह कोई इंसान ये कहते मेरी कीट में दर्द हो रहा है यानी मेरे कीड़े में दर्द हो रहा है, तो ये तो कुछ भी चीज नहीं है ना। तो इस तरह अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमें उच्चारण पे, वर्तनी पर और जो हम सुनते हैं ध्वनि पर बहुत ज्यादा ही ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमारे शब्द गलत ना हो, साथ ही हमारे वाक्य भी गलत ना हो। तो मैंने आपको ये समझा दिया है समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या हैं, इन्हें किस प्रकार प्रयोग करना है और हमें किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना होता है। आप इसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसके अभ्यास करने में कोई कठिनाई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।